हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 का पार्ट 5। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिविटी 4.8। तो बच्चों, यह एक्टिविटी हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से आप रीड करना। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो बच्चों, राउंड बॉटम फ्लास्क हम एक स्पेशल फ्लास्क को कहते हैं, जो कि ये है। आप देख सकते हैं, दिस फ्लास्क इज़ कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि इसका जो बॉटम होता है वो गोलाकार होता है, इसलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अ बिकर कैन बी यूज्ड। तो अगर यह फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो हम इसकी जगह बिकर भी ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। स्पेशली इसको कितना भरना है, 2/3 हिस्सा इसका पानी से फिल करना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड। तो बच्चों, ट्राईपॉड स्टैंड लैब में आपने देखा भी होगा। तो यह जो स्टैंड होता है, जिसकी ये 3 टांगें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इस स्टैंड को हम स्पेशली क्या बोलते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड। तो यह ट्राईपॉड स्टैंड हमने लेना है। एंड प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। तो इस तरह से हमने फ्लास्क को इसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर अरेंज करना है कि नीचे जो ये आप देख सकते हैं बर्नर में से जो फ्लेम है बिल्कुल किसके ऊपर लग रही हैं, बिल्कुल फ्लास्क के नीचे फ्लेम आ रही हैं, ताकि क्या हो कि जो पानी है वो नीचे एकदम से गर्म हो जाए। इसलिए हमें नीचे की तरफ क्या लगा रखा है, फ्लेम, या फिर बर्नर। अगर बर्नर अवेलेबल नहीं है तो हम कैंडल का यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक जो पानी है वो गर्म ना हो जाए। प्लेस क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। तो बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास केमिकल है, इसको बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले चैप्टर में फिर से हम पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको अभी याद कर लो तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको इजी रहेगा। आगे के आने वाले चैप्टर में हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल मतलब यह सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसकी जो शेप होती है वो एक तरह क्रिस्टल की शेप में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अगर हम इसको पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा। तो क्रिस्टल क्या है, सॉलिड फॉर्म में ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑन द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। तो हमने बेसिकली इसको बड़े आराम से धीरे से फ्लास्क के अंदर डालना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल डालने के बाद हमने हीट शुरू करनी है, पहले नहीं, डालने के बाद। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। तो बच्चों, आपने ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है कि नीचे से जो फ्लेम आ रही होती है, तो आप देखते हो कि बर्नर, आपने हमेशा अपने घरों में भी देखा होगा, जहाँ पर फ्लेम जा रही होती है, जिस भाग पर किसी बर्तन पर या फिर फ्लास्क में, तो वहीं पर पानी गर्म होता है। और पानी की मूवमेंट क्या होती है, आपने हमेशा पानी को उबलते हुए भी देखा होगा कि पानी बीच में से उबलता है और साइड किनारों पर आ जाता है, तो किनारों पर आ जाता है। तो बेसिकली पानी की मूवमेंट क्या है, बीच में से जाना और साइड में आना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बीच वाला पानी बेसिकली क्या होता है, हॉट, और साइड वाला पानी क्या होता है, कोल्ड। तो जो हॉट पानी होता है वो ऊपर की तरफ जाके कोल्ड पानी को फिर से नीचे की तरफ धकेलता है, ताकि वो कहाँ आ सके, बर्नर के नीचे। तो मूवमेंट इस तरीके से होती है। तो पानी जो हॉट होता है, बेसिकली मूवमेंट कहाँ होती है, हॉट टू कोल्ड। तो यह हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिनोमेना इन कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स में होता है। तो यहाँ पर बात की गई है लिक्विड्स की। तो यहाँ पर कंडक्शन ना कहकर हम इसके लिए एक नई टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ कन्वेक्शन। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो बेसिकली जब पानी गर्म होता है, जो पानी फ्लेम के कांटेक्ट में होता है वो गर्म ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है।
तो द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउनवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। तो हॉट वाटर कहाँ जाएगा, साइड्स में, और साइड्स में कौन सा वाटर है, कोल्ड। तो हॉट वाटर ऊपर की तरफ चला गया तो नीचे कोल्ड वाटर ने उसकी जगह ले ली। तो इस तरह से पानी गर्म होने की आपने देखा है कि आपके घरों में पानी गर्म होता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइसेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। इस तरह से पानी साइड्स में से जो ठंडा पानी है बीच में आ जाता है और बीच वाला पानी ऊपर चला जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये क्रिस्टल डाला गया था और उससे देखो ये फ्लेम्स निकल रही हैं, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर जाने के बाद ये हॉट वाटर कहाँ जाएगा, साइड में। साइड में क्या है, कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर को धक्का देगा तो वो फिर से किसके नीचे आ जाएगा, फ्लेम के नीचे। तो वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलता है, बीच में से हॉट वाटर आता है और साइड में कोल्ड वाटर को धक्का देता है, और कोल्ड वाटर फिर से कहाँ जाता है, वो फ्लेम के नीचे आ जाता है। इस तरह से पानी गर्म होता है और इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स के अंदर। तो दिस अभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ रही है बच्चों, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और यह पूरी प्रोसेस चलती रहती है जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो इस तरह के मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो याद रखना बच्चों सॉलिड में हमें कंडक्शन देखने को मिलती है और लिक्विड्स में कन्वेक्शन। हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन एयर। ये तो बात हो गई बच्चों लिक्विड की, सॉलिड का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन एयर की बात करें तो वहाँ पर हीट कैसे ट्रेवल होती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो आप यह देखें कि जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। इसी तरह जो गर्म हवा है वो हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। अगर आपने देखा होगा कि जो हॉट बैलून होते हैं, आपने देखा होगा जो बाहर वाले देशों में ऐसे हॉट बैलून होते हैं, टोकरी लगी होती है जिसमें लोग बैठे होते हैं और ऊपर हवा जो ऊपर आकाश में चली जाती है, ये यहाँ बीच में आग जल रही होती है इस तरह से, और यहाँ से बर्न होती है फ्लेम्स। तो इससे क्या होता है कि हवा जब गर्म होगी ऊपर जाएगी और ऊपर जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, इस तरह से वो बैलून को ऊपर ले जाती है। तो ये हमने देखा भी हुआ है। द एयर में हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो बेसिकली जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ ही जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। तो बच्चों यह इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। मान लो ये यहाँ पर हमने बर्नर लगा दिए, गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और जो साइड की ठंडी हवा है वो इसका प्लेस ले लेगी। इस तरीके से गर्म हवा ऊपर जाएगी और गर्म हवा के ऊपर जाने से जो जगह खाली रह जाएगी उसका प्लेस कौन ले लेगी, साइड की कूल एयर। ठीक है, तो इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से हवा भी गर्म होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो एक्टिविटी 4.9 को देखते हैं। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड्स ऑफ द फ्लेम। तो बच्चों यह एक्टिविटी ज़रा ध्यान से करना, घरों पे भी परफॉर्म की जा सकती है। तो बेसिकली हमने कैंडल ली, कैंडल को जलाया। एक बार तो आप क्या करें, हाथ को ऊपर रख लें कैंडल के, और एक बार हाथ को साइड में रख लें। तो आप को अनुभव आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा जब आप उसके ऊपर रखोगे, क्योंकि जो गर्म हवा है वो कहाँ लगेगी, आपके हाथ के ऊपर। लेकिन जो साइड पे रखोगे तो गर्म हवा सीधा ऊपर जाती है, साइड्स में नहीं, तो आपको जो हीट का अनुभव नहीं होगा। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। तो याद रखना कि आपने ये एक्टिविटी करते हुए बड़ी सावधानी बरतनी है, अपना हाथ नहीं जलाना। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। तो ऑब्वियस है, यहाँ हमने दो एग्जांपल किए कन्वेक्शन के, कि कन्वेक्शन जो हीट का ट्रांसफ़र है किसमें, लिक्विड्स में और एयर में, किसके ज़रिए होता है, कन्वेक्शन के ज़रिए। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, और सॉलिड्स में किसके ज़रिए होता है, कंडक्शन के ज़रिए। नोटिस दैट towards the top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot. On the sides however there is no convection and air does not feel as hot as at the top. तो ये बात हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए फिगर 4.10 को अगर आप हाथ ऊपर की तरफ रखते हैं तो क्या होता है, आपका जो ये गर्म हवा है यहाँ की वो आपके हाथ को लगेगी और आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन साइड में क्या है, साइड में वो गर्म हवा नहीं लगेगी, क्योंकि साइड में कौन सी हवा है, कूल एयर। तो ये जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ जा रही है, इससे यह हमें पता लगता है, और इसकी जगह कौन ले लेता है, कूल एयर।
तो इस तरह से एयर के अंदर भी हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। एंड द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अब यह बात आती है बच्चों सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज की। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, इनको अच्छे से पढ़िए और इनकी जो ये टर्म्स हैं इनको लर्न करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।